हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आज हम बात करेंगे देवी भागवत महापुराण के पूर्वार्ध के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 17 के बारे में। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे वेद व्यास जी से आज्ञा लेकर शुकदेव जी जो है मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जब वो प्रस्थान की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके हृदय में एक प्रश्न जो है, एक क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा होता है कि कैसे कोई राजा जो है बिना दंड दिए अपनी प्रजा को जो है एक संयम में बांध के राज्य कर सकता है, क्योंकि जहां दंड नहीं होता वहां अनुशासन कैसे टिक सकता है। भय ही तो धर्म को संभाले रखता है। फिर राजा जनक इतने वर्षों के बिना दंड के धर्म की रक्षा कैसे कर पा रहे हैं, ये उनकी समझ से परे था। शुकदेव जी की दृढ़ता को देखकर व्यास जी ने उन्हें गले से लगाया और कहा कि पुत्र, आप जाइए और मिथिला नरेश जी से मिलिए और अपने सारे संशय और सवाल जो है उनके सामने रखिए। आपको अवश्य ही इन सब का उत्तर मिलेगा और वापस लौटकर मेरी कुटिया में जरूर मेरे पास आना, क्योंकि आपके सिवा मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप लौट के मेरे पास आएं। आपके बिना यहाँ मुझे सब कुछ जो है सूना सूना लगता है। पिता की आज्ञा लेकर जो है शुकदेव जी जो है जनकपुरी के लिए राजा जनक के यहाँ के लिए, मिथिला के लिए निकल गए। मार्ग में उन्होंने बहुत से नगर, महानगर, ऋषि मुनि, वन, सुंदर सुंदर खेत, वृक्ष, फल फूल, बहुत कुछ देखा, पर किसी चीज से उनका मन जो है तितर से बितर नहीं हुआ और वो जो है अपनी यात्रा पे आगे चलते रहे। उन्होंने सुमेरु पर्वत क्रॉस किया, उसके बाद जाके जो है वो मिथिला में पहुंच गए। द्वार पर, मिथिला के द्वार पर, वहां पे द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने बड़े विनम्र पूर्वक जो है शुकदेव जी से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब शुकदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो जो है वहां पर खड़े हो गए। तो प्रहरी ने फिर से पूछा कि यहाँ बिना कारण कोई नहीं आता है और आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बट फिर भी प्रहरी ने सोचा कि ये कोई साधु संत है, क्या है, तो हमें जानना जरूरी है। तो प्रहरी ने जिज्ञासा से पूछा, फिर बताइए सुख क्या है, दुख क्या है, मित्र कौन है और शत्रु कौन है। शुकदेव जी बोले, जो इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म करता है वही मूर्ख है। बस सब सुख और दुख दोनों भोगता है। जो आत्मज्ञान की खोज में बाधा डाले वह शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सब ज्ञान के मार्ग के शत्रु हैं और शांति, संतोष और विवेक सच्चे मित्र हैं। इन वचनों को सुनकर प्रहरी समझ गए कि सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा है, कोई महापुरुष है। उसने शुकदेव जी को नगर में प्रवेश दे दिया। शुकदेव जी आगे बढ़े। चारों ओर रत्नों की दुकानें, व्यापार, ऐश्वर्य, संपन्नता थी, पर उनका मन कहीं नहीं रुका। उनका मुख सूर्य के भांति तेजस्वी था, पर दृष्टि भीतर की ओर थी। महल के द्वार पे भी उन्हें रोका गया। वे फिर ध्यान में लीन हो गए, निश्चल, निराकार, निर्विकार। थोड़ी ही देर में राजमहल के मंत्री आए। उन्होंने सम्मान सहित अतिथि के भवन में ले गए। वहां सुगंधित पुष्पों से भरे उपवन थे। संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन सब उनके स्वागत के लिए था, पर शुकदेव जी के लिए यह सब समान था। उनके लिए न सुख था न दुख था। स्त्रियां उन्हें देखकर आकर्षित हो रही थी, पर शुकदेव जी के लिए वे माता और बहनों के समान थी, जिनकी चेतना आत्मा में स्थित हो। उन्हें बाहरी संसार स्पर्श नहीं कर सकता था। रात्रि में उन्होंने संध्या वंदन किया, ध्यान में लीन रहे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पुनः साधना की। और तभी ये स्पष्ट होने लगा कि मिथिला में दंड नहीं था, क्योंकि वहां पे लोगों के भीतर जो था विवेक जागृत था। वह धर्म भय से नहीं बल्कि चेतना से फॉलो करते थे या मानते थे।